दो तरीके के ऑप्शन प्रेसिडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 देता है। वो ये है कि या तो आप खुद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो या तो किसी को बता दो। प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड होगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। यहां से इनकी पोजीशन आती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 157 अगर आपको गवर्नर बनना है तो कोई खास क्वालिफिकेशन आपको चाहिए नहीं, नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। तो हेलो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द कंट्री होते हैं। आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद 53 ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है वो सारी की सारी किस में वेस्ट करेगी? प्रेसिडेंट में वेस्ट करेगी। और इसको वो या तो खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दो तरीके के ऑप्शन प्रेसिडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 देता है। वो ये है कि या तो आप खुद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो या तो किसी को बता दो और अपनी पावर्स का ऐसे इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ये चीज। आर्टिकल 54 जो है प्रेसिडेंट को ये बोलता है कि इलेक्टेड जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों को पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि नॉमिनेट भी अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही करता है, तो एक तरीके से बायसनेस आ जाएगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते और नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर कुछ भी इलेक्शन के रिगार्डिंग डाउट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 58 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनको एटलीस्ट 35 ईयर्स की एज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और वो मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल के तरह क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब आप लोकसभा के अगर क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो तो हाँ, यू कैन बी अ प्रेसिडेंट एज वेल। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट जो है वो एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ठीक है, मतलब अगर प्रखर मिश्रा को बनना है प्रेसिडेंट तो 50 लोग इनका नाम लेना चाहिए कि हाँ हाँ प्रखर मिश्रा को हमारी तरफ से आप प्रेसिडेंट बनाओ। ये हो गए प्रपोजर्स। ठीक है, फिर 50 लोग ये बोलना चाहिए कि हाँ हाँ ये प्रपोजल सही है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए कौन? सेकेंडर्स। ठीक, कि हाँ ये जो प्रपोजल दिया हुआ है ये सही है। ऐसे बनाया जाता है प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन। ठीक है, रिमूवल और वैकेंसी। प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होगा? प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है। प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है। रेजिग्नेशन जो है वो किसको देंगे? ये रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का। इम्पीचमेंट कहां दिया है? आर्टिकल 56 में। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 56 में दिया हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो आपको इम्पीच किया जा सकता है। तो रिमूव ऐसे होते हैं प्रेसिडेंट। अगर अब प्रेसिडेंट का या तो इम्पीचमेंट हो चुका है या तो रेजिग्नेशन आ चुका है, ऐसे केसेस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट करता है इस टाइम के लिए क्या? एज अ प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी पोजीशन खाली है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बनेंगे प्रेसिडेंट। अगर इनकी भी पोजीशन खाली है तो जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा वो बनेगा देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद आगे चलते हैं। पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। पावर्स जो होती हैं प्रेसिडेंट की वो होती हैं कि अगर कोई बिल पास हो गया तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास।
बिल पास होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। एंड अब इसमें प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन हैं। क्या? कि वो इस पे असेंट दे सकते हैं, इसको वो विथहोल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख लेना, या फिर ये इसको वापस भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए, जो है रिटर्न। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस प्रेसिडेंट के पास रहते हैं। अब अगर कोई मनी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो मनी बिल को आप रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? ये सही है। आगे चलते हैं। मनी बिल जो है, क्योंकि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, एक उसका रीजन वो भी होता है। प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या क्या? एक पावर होती है पार्डन करने की, मतलब आप किसी को उसकी पूरी पनिशमेंट और चार्जेस से कंप्लीटली एब्जॉल्व कर दो, एक हो गया पार्डन। दूसरा कम्यूटेशन, मतलब एक पनिशमेंट की जगह आप उसको कोई छोटी लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे दो। तीसरा रेमिशन, आप सेंटेंस का पीरियड कम कर देते हो विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। छोटी पनिशमेंट नहीं दी, आपने टेन्योर कम कर दिया उसका। रेस्पाइट, इसका मतलब एक लेसर सेंटेंस अवॉर्ड कर देना इंस्टेड ऑफ जो ओरिजिनली अवॉर्डेड है ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी है, प्रेगनेंसी है, कुछ है, कुछ स्पेशल आएगा तो रिस्पाइट होगा। रिप्राइव मतलब क्या करना कि स्टे लगा देना एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब अगर डेथ सेंटेंस वगैरह है, अब तुमको लगता है कि भाई 3-4 दिन में तो कुछ हुआ नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे को तो सीधे टांग ही दिया जाएगा, लटका ही दिया जाएगा, तो एक काम करो, प्रेसिडेंट के पास जाओ, उनसे रिप्राइव मांग लो कि भाई जो भी हो फिलहाल तो रोक दो, बाद में मार देना जो कर देना, लेकिन अभी के लिए तो रोक दो, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये चीज़, तो यही चीज़ जो थी ये प्रेसिडेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये 2 लोग के नाम आपको याद रखने हैं। अब मैं चलता हूँ प्राइम मिनिस्टर पे, जो टॉपिक है अगला। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 क्लॉज 1, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड होगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। यहां से इनकी पोजीशन आती है। अब उसके बाद अब प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास उनकी एडवाइस को रिकंसिडर करने भी भेजा जा सकता है। जो एडवाइस है ये मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को, ये किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती है, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट से कि सर एक काम करो, ऐसा करो, वो करो, ठीक है, प्रेसिडेंट से अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इतना सही है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड जो काउंसिल मिनिस्टर हैं वो कौन करेगा? वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर आप बनाना चाह रहे हो तो प्रेसिडेंट की आप सहायता ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप बनाना चाह रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, और प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये होल्ड करना चाहिए ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ये कैबिनेट जो है ये टर्म आर्टिकल 352 से आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के बाद 1978 में, वहां पर ये वर्ड कैबिनेट पहली बार इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कोई ऐसा पर्सन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो फिर भी मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसको 6 महीने के अंदर मिनिस्टर बनने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है और पार्लियामेंट में आके लोगों के सामने अगर वो उनको रिप्लाई नहीं देगा, उनको आंसरेबल नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में वो उसका
जो एक मिनिस्टीरियल पोजीशन है वो किसी काम की नहीं बचेगी, क्योंकि अगर आपके मिनिस्टर ही आंसरेबल नहीं है किसी भी एंड पर तो क्या पॉइंट है उनका मिनिस्टर होने का। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनके बारे में सेंट्रल कैबिनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में है किसके, प्राइम मिनिस्टर के। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, सिविल सर्विसेज बोर्ड के। ठीक है, सेंट्रल कैबिनेट की ओथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन कौन एक्सेप्ट करेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन है तो प्रेसिडेंट, अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर। किसको ड्यूटी टू इन्फॉर्म है, प्रेसिडेंट को, अगर किसी ने रिजाइन किया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज जो है वो प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। कितनी मिनिस्ट्री होंगी, क्या होंगी, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। अब इंडिया में अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो टोटल 53 मिनिस्ट्रीज हैं आज की तारीख में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का थोड़ा जूनियर होता है, लेकिन वो भी एक मिनिस्टीरियल पोजीशन होती है। ये असिस्ट करता है कैबिनेट मिनिस्टर को उनके डेली कामों में, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनको इंडिपेंडेंट चार्ज के हिसाब से कोई ऊपर सुपीरियर मिनिस्टर भी ना मिला हो लेकिन इनको कोई एक मिनिस्ट्री मिल जाए, होता है बहुत केसेस में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो एक ऐसा टर्म होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हैं तो आप किसी भी दूसरी जगह कोई भी एक ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, वो आपकी बायसनेस कहलाएगी और आपका वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा। मतलब कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए किसी बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकता, किसी भी जगह वो एक पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता ऑफिशियली जिससे वो उनको एक एडवांटेज दे पाए। ठीक है, गवर्नर पर आ चुके हैं। गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसा हमने प्रेसिडेंट पढ़ा ऐसा ही गवर्नर है। ठीक, गवर्नर का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो जनरली ए पर्सन ऑफ ओनली वन स्टेट। पहले क्या था कि गवर्नर जो था वो सिर्फ एक ही स्टेट का बन सकता था, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1956 में आई उसमें ये बोला गया कि सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है थ्रू आर्टिकल 155। 5 साल के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर जो है वो सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ऑब्वियसली। रेजिग्नेशन लेटर अगर आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो उसके बाद आपका रेजिग्नेशन अप्रूव हो सकता है अगर आप गवर्नर हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 157 अगर आपको गवर्नर बनना है तो कोई खास क्वालिफिकेशन आपको चाहिए नहीं, नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। बेसिकली आप सड़क से भी उठकर स्टार बन सकते हैं गवर्नर के टाइम पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, ये जो होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ व्हाट, ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का पूरा जिम्मा इनके हाथों में होता है। जैसे दिल्ली में जो है जो चीफ मिनिस्टर है वो भी अपॉइंट होता है, और आर्टिकल 239 है उसके तहत चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है और गवर्नर भी बन सकता है। ठीक है, गवर्नर जो है, गवर्नर के पास पावर है, वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। जैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है वैसे वहाँ पर सेंट्रल लेवल पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, एक इंटीग्रल पार्ट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, और उसके बाद उसके पास राइट टू नॉमिनेट है 1/6 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर ही नॉमिनेट करेगा। जैसे प्रेसिडेंट वहाँ पर करता है ऐसे ये यहाँ पर करते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगर उनको लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वो उनको रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। उसके बाद अगर आर्टिकल 201 ये बोलता है कि अगर बिल जो है गवर्नर ने कंसिडरेशन के लिए रखा हुआ है और वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट उस बिल को अगर असेंट कर सकते हैं। उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि गवर्नर से कोई बिल आया है तो क्या मैं उसको असेंट करूं, क्या मैं ना करूं। तो ये चीज़ बोलिए 201 ने। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ भी सैलरी वगैरह निकालनी हो गवर्नर की तो वो निकाली जाती है। उसके बाद गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है अगर आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है। 213 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर की ऑर्डिनेंस। अगर आपका लेजिस्लेचर नहीं है सेशन में तो गवर्नर ऑर्डिनेंस लेकर आएगा। सरोजनी नायडू जो थी वो पहली गवर्नर थी जो कि एक वुमेन थी। ठीक है, ये चीज़, वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी
उसके बाद चीफ मिनिस्टर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, चीफ एडवाइजर होता है, इसका काम एलोकेटिंग ऑफ वर्क है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या अकाउंटेबल रहता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यही एक बेसिक काम था चीफ मिनिस्टर का, उससे ज़्यादा कुछ खास फंक्शन है भी नहीं। एग्जैक्टली बाकी सब कुछ सेम है, किससे, जो कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखे और हमने प्राइम मिनिस्टर देखा। पावर्स वगैरह ऑलमोस्ट सब सेम है, उनका सेंटर लेवल पर है, इनका स्टेट लेवल पर है। तो आई होप आपको ये वीडियो में अच्छा लगा होगा आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।